दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मिलिकन इन 1913 and in this theory basically discuss about the when the two atomic orbital combine together and to form the molecular orbital. So in this theory basically says that the atomic orbitals combine and form a resultant molecular orbital, and the resultant molecular orbital is known as MO, molecular orbitals. And this theory is a very important theory because this theory tells about the basic properties of the molecules. ये जो थ्योरी है वो किसी भी मॉलिक्यूल के बेसिक थ्योरी को बताता है. एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खासकर नीट, जेई और केवीएस, एनवीएस और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये थ्योरी आपको देखने को मिलेगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है इसको समझेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. हुंड्स एंड मिलिकन ने इस थ्योरी को 1930 के सेंचुरीज ने इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने बताया कि जब दो एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों का वैलेंस ऑर्बिटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो तो आपस में कंबाइंड करके क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे ये बेसिकली ये बताया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है. अब जब मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे थे ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं. जो इनका आइडेंटिटी होता है ये आइडेंटिटी लॉस हो जाता है. ऑल द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में कंसीडर किया जाता है. ये दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में, दोनों न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो चलिए बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं. व्हाट इज इन्होंने अभी हमने इसको बताया कि इंट्रो दिया कि व्हाट इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानने से पहले हम लोगों को डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनको जानने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ऑर्बिटल का शेप क्या है इसको हमको जानने की आवश्यकता है. पहला जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं किसी भी एटम्स पे. पहला है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं. एस एंड पी ऑर्बिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. तो यहाँ पे आप एस और जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो एस्फेरिकल शेप में पाया जाता है और ये न्यूक्लियस एट द सेंटर. और ये हम मान लीजिए कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द एस ऑर्बिटल, दिस इज द वन एस ऑर्बिटल. जैसे जैसे इसका हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो उसमें 1s, 2s, 3s, 4s, तो जैसे जैसे सेंटर न्यूक्लियस से जितने दूर हम लोग जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है उसका साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज करता चला जाता है. नाउ वी डिस्कस पी ऑर्बिटल. तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप में होता है. डम्बल शेप आप लोग डम्बल पता होगा किसे कहते हैं, यूज भी किए होंगे. डम्बल का मतलब होता है कि इस प्रकार के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, मिडिल पे 0 होता है और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होता है. तो इसको बोलते हैं डम्बल शेप. और ये न्यूक्लियस यहाँ पे मिडिल में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द मिडिल पोर्शन वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो दिस इज द पी ऑर्बिटल.
नाउ डी ऑर्बिटल इज इलोगेटेड डम्बल होता है। यहाँ पे अगर इस प्रकार का फॉर्म में होगा तो इसको हम डबल डम्बल बोलते हैं। डबल डम्बल का मतलब होता है कि यहाँ पे दो डम्बल को आपस में हम लोग मिला देते हैं तो हमको डबल डम्बल मिलता है। ये रियल में इस प्रकार दिखाई पड़ता है, एस ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल एंड दिस इज द डी ऑर्बिटल। तो ये था किसके बारे, शेप ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइंड करते हैं तो आपस में कंबाइंड होने के बाद जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आपस में जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो किस तरीके से कंबाइंड हो रहे हैं, इनको कंबाइंड किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल हैं एमओटी को, इसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। फर्स्ट, in molecule atomic orbital combined and to form molecular orbital which are surrounded in a molecule। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल किस प्रकार बनते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करने के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और आइडेंटिटी को लॉस करने के बाद जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल और शॉर्ट में बोला जाता है एमओ बोला जाता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड करके बनाया जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइंड होते हैं, मान लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, आपस में कंबाइंड किए और ये कंबाइंड किए तो दो टाइप के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होता है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड फॉर्मेशन इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पोर्शन में देख सकते हैं, तो जिसको हम लोग साई स्क्वायर बोलते हैं। साई स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द मिडिल ऑफ बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ मैक्सिमम। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है एमओटी का कि ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल हैव वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड विच इज रिप्रेजेंट एनर्जी एंड शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोलिकुलर ऑर्बिटल को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार वेव फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस वेव फंक्शन। तो ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर से ये एसोसिएट रहता है विच रिप्रेजेंट एनर्जी एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, या जो मोलिकुलर ऑर्बिटल के शेप को बताते हैं। Each molecular orbital have definite energy value and the total energy of molecule is the sum of energy of occupied molecular orbital। तो जो जितने एटॉमिक नंबर को ऑर्बिटल को हम कंबाइन करते हैं तो उतना एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। और सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, जो सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल के जो एनर्जी होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी होते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जितना मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो तो वो किसका, जितना हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में कंबाइंड करें उसी का सम के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, जब हम इसको फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे ड्यूरिंग द filling of electron in a molecular orbital, so same rule follow during the addition of the atomic orbital। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 इस प्रकार करते हैं। तो उसी प्रकार जो एटॉमिक ऑर्बिटल पे हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इसमें अबाव प्रिंसिपल, जो अबाव प्रिंसिपल होता है वो फॉलो करते हैं, हून्स रूल को फॉलो करते हैं, हून्स रूल को फॉलो करते हैं। इसी पर पॉली का जो प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसको फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार जब मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं तो ये सभी रूल्स को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि ड्यूरिंग दी
filling of electron in molecular orbital, electrons should have clockwise और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं तो एक को हम क्लॉकवाइज में फिल करेंगे, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में फिलिंग किया जाता है। ये था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का फीचर। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल्स को हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं लैको। लैको का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे लैको का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लैको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसको आपस में कंबाइंड करते हैं। ये यहाँ पे जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे दो रूल्स होते हैं। एडिटिव ओवरलैपिंग होता है, एक ओवरलैपिंग क्या होता है, एडिटिव ओवरलैपिंग, और एक होता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ पे एडिटिव ओवरलैपिंग में क्या आता है, यहाँ पे साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ये क्या है, ये नया चीज़। साई ए का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एंड साई बी का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी। ये आपस में कंबाइंड करेंगे। जब ये आपस में कंबाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, BMOs बोलते हैं इसको, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो साई होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये क्या होता है, साई ए माइनस साई बी होता है। ये साई ए माइनस साई बी क्या होता है, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जब बॉन्डिंग मोलिकुलर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो डायग्राम है इसको देखिए और समझिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइंड किए तो यहाँ पे दो टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो इसको एडिटिव कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसके एनर्जी, ये मोलिकुलर एमोज जो होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसका एनर्जी लो होता है। लो होने के कारण इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है। सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन जिसको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो हाई रहता है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी क्या होता है, हाई रहने के कारण ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो जब मोलिकुलर ऑर्बिटल हम लोग जब फॉर्म करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे कंबाइंड किए, यहाँ पे 2,1s ऑर्बिटल को कंबाइंड किया तो यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। So in another word we can say molecular orbital theory says that when the two atomic orbital combine together we get the two type of molecular orbital. First of all, first is the bonding molecular orbital, एक को bonding molecular orbital कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, anti bonding molecular orbital। anti bonding molecular orbital में आप एक नोट्स भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 नोड भी प्रेजेंट होते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हमने बताया। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहाँ पे देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक द एनर्जी, और यहाँ पे जो होन्स रूल है, पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, अबाउ प्रिंसिपल, वो सभी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे देखते हैं। तो रिलेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो लोअर एनर्जी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, दिस इज द साई ए एंड दिस इज द साई बी। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये फॉर्मेशन होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे साई, दिस इज कॉल्ड द साई स्टार। यहाँ पे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसका होगा वो साई बी, बॉन्डिंग मोलिकुलर इज इक्वल टू 1/√2 साई ए प्लस साई बी के इक्वल होता है।
साई ए प्लस साई बी। इसी प्रकार जब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1/√2 साई ए माइनस साई बी होता है। तो यहाँ पे ये बताने का कोशिश किया गया कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है ऑलवेज हायर होता है मोस्टली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी के कंपेयर में। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या आता है, ऑलवेज हायर होता है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। ये एडिटिव होते हैं जबकि ये सब्ट्रैक्टिव होते हैं। ये हाई लोअर एनर्जी का होता है, ये हायर एनर्जी का होता है। कौन सा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हायर एनर्जी के होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यही चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज 1s एंड दिस इज 1s आपस में कंबाइंड किया। और यहाँ पे ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंटी बॉन्डिंग के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, लो हो गया। तो ये चीज़ दिखाया गया है। ये एनर्जी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के ये डिफरेंट, जैसे 2p ऑर्बिटल्स है। जैसे यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल लिया गया इस प्रकार का, दूसरा 2p ऑर्बिटल लिया गया, ये आपस में कंबाइंड किया और क्या बना है, एंटी में। ये एंटी फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे ये रेड पार्ट ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट में है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये पोर्शंस और ये दोनों आपस में क्या है, एंटी फॉर्म में है। एंटी फॉर्म होने के कारण ये जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जबकि दिस इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का ओवरलैप दोनों तरफ क्या है, सेम है। यहाँ रेड पार्ट, रेड नीचे है, वाइट ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक का रेड और इसका वाइट, इसका रेड इसका वाइट, तो क्या है, एक दूसरे के एंटी में है, इसलिए इसको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। इस डायग्राम से आप ज़्यादा क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया तो दिस इज द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। यहाँ पे 1s पॉजिटिव और 1s नेगेटिव को मिलाया गया तो दोनों को ओवरलैप अलग होने के कारण यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलो सिग्मा स्टार बोला गया। यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल दोनों का जो साइन है वो सेम साइड है। तो सेम साइड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो गया और इस प्रकार के एनर्जी को क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको बोलेंगे सिग्मा। इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दिस इज द नेगेटिव, और ये दोनों के बीच एक नोड का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोला गया। इसी प्रकार ये 2p वाला ही है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होता है, लैटरल ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये एंटी हो गया। तो इसको बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, हम लोग इसको बोलते हैं पाई स्टार का फॉर्मेशन हो गया। पाई स्टार ये इसका अपोजिट स्पिन में होगा तब ये पाई स्टार होगा। ओके, सो दिस इज द। अब हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम को हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। सो वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर in a diatomic molecule is the half of the difference between number of bonding electron
माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का क्या इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर को हम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किए स्टेबिलिटी इंक्रीज किया, और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के कारण मेरा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब थोड़ा सा इसको जो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम लोग देखेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है n+2 बोर मैग्नेटोन। यहाँ पे बोर मैग्नेटोन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक है, इसको हम लोग समझते हैं इस डायग्राम से। फर्स्ट हम लोग लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब हम लोग दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइंड किए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड किए, तो यहाँ पे हमको दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। एक हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMOज बोला गया, BMOज, और एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके एनर्जी हायर है। अब इसको दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जेराड और यहाँ पे सिग्मा जी और सिग्मा यू स्टार का मतलब क्या होता है, सिग्मा जी का मतलब होता है जेराड, मतलब वहाँ पे सिमेट्रिकल अब्सेंट है, अनजेराड मतलब जहाँ पे सिमेट्रिकल प्रेजेंट हो तो उसे अनजेराड बोलते हैं। तो यू का मतलब अनजेराड जहाँ पे सिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है, जी जेराड जहाँ पे अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट होता है। सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो उसको जी बोलेंगे, जहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बहुत नहीं समझ रहे होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या आता है कि जब अपने बॉडी पे एक इमेजिनरी लाइन पास कीजिए तो आपके बॉडी को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, और एक लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल को हम लोग फॉर्म किए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये 1 ऑर्बिटल 1 और ये 1, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड किया, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ये हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा। अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर का बात करते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, दिस इज द डायामैग्नेटिक। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज अ डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि वैसा मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट ना करता हो तो उसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट करते हैं तो वैसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0/2, तो 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये था। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, डायटोमिक H2, अगर H2 बना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीजन क्यों? बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम मॉलिक्यूल इज जीरो। जब बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल के जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है तो ये यही बताता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हीलियम He2+ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन He2+ एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम लोग अगर कोई पूछेगा कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता जबकि He2+ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा, अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर देंगे, और जब गायब करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? He2+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 1.5 आएगा और 0.5 आएगा। जब 0.5 आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0.5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? He2+, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1/2। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो 0.5 ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। He2+ मॉलिक्यूल क्या करता है? नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पीरियड डायटोमिक मॉलिक्यूल लिथियम Li2+, और यहाँ पे एक लिथियम एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होगा तो 6 होगा। अब जब इसको कंबाइन करेंगे MOT के थ्रू, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, σ1s2, σ*1s2, σ2s2। अब यहाँ पे जब फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फिलिंग हो गया 1 2 3 4, इस प्रकार फिलिंग करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये हो गया लिथियम का। अगर इसका हमको बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो 3 हो जाएगा। अभी निकालना सिखाएं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाफ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 4 - 2 2/2 1 हो जाएगा। अगर इसका नेचर देखें तो इसका जो मॉलिक्यूल का नेचर होता है वो किस नेचर का होता है? डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। डाईमैग्नेटिक नेचर का मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का शो करेगा। नेक्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ B2 मॉलिक्यूल को देखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s ऑर्बिटल 2p, और ये 2p ऑर्बिटल है। ये σ2p जेराड, सिग्मा एंटी ये बॉन्ड है फॉर्मेशन, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका एनर्जी 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इस प्रकार फिलिंग करेंगे। अब जब बॉन्ड ऑर्डर का बात हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 हो गया, 4 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका नेचर कैसा होगा? ये भी डायमैग्नेटिक होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। किस ऑर्बिटल में? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस इज द एमओ डायग्राम फॉर ब्रोन। ये हो गया ब्रोन के बाद नाइट्रोजन के एमओ डायग्राम ये देख सकते हैं। दिस इज द 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 1s2 2s2 2p3 ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। 1s2 2s2 2p3। अब ये दोनों को मिलाए तो ये एक बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2ps π2py। अब एक चीज़ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, जब नाइट्रोजन से नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे π2px और π2py की एनर्जी ऑलवेज लोअर होगा एज σ2ps। इसका रीज़न क्या होता है कि s और p ऑर्बिटल के एनर्जी बहुत सिमिलर होता है। एनर्जी सिमिलर होने के कारण जो π2px और π2py का जो एनर्जी होता है वो लोअर होता है। दिस इज द N2 के केस में ये हमको देखने को मिलता है। तो इसका रीज़न पूछेगा कि क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या बताइएगा कि 2s और 2p के बीच जो एनर्जी लेवल होता है बहुत कम होने के कारण ये एग्जिस्ट
ये आपस में एनर्जी जो पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई की एनर्जी लोअर होता है सिग्मा 2p जेड के कंपेयर में। अब ये N2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के बताइएगा। ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? दिस इज द अगेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मॉलिक्यूलर। अब ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये किस प्रकार के सब्सटेंस है? दिस इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकॉज इट हैव 1 odd इलेक्ट्रॉन ईच ऑक्सीजन एटम। प्रत्येक ऑक्सीजन पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक। अगर पूछे कितना बोर मैग्नेट्रॉन है तो इसको हम निकाल लेंगे N2 और ये 2 + 1 3, तो ये 6 हो गया। √6 बोर मैग्नेट्रॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये हो गया। इसी प्रकार O2- अगर पूछे थे O2- तो ये भी अगेन पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। O2 तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। O2- क्या होगा? डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए इट इज अगेन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं डाईमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, इसको हम लोग समझेंगे। ये किसके लिए है? दिस इज द कार्बन एटम एंड दिस इज द ऑक्सीजन एटम। ये कार्बन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज द ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये इसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन करते हैं, दोनों का एनर्जी क्या होता है? ये 2s के कंबाइन करके सिग्मा 2s ये बनाए। यहाँ पे ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज द कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सेम हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हमको पूछे कि किस प्रकार का मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है, दिस इज शो अगेन द डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। दिस इज अगेन शो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये था हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। इसी प्रकार हम लोग देखें नाइट्रो NO के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है NO के केस में। तो लिमिटेशंस क्या था, ये तो हमने अभी तक देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे। अब इसके लिमिटेशंस को जानने की आवश्यकता है कि क्या क्या लिमिटेशंस तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो इसको हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो लिमिटेशन था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम्स होते हैं उसमें डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें सिमेट्री, ये सभी कॉन्सेप्ट होने के कारण थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। सेकेंड है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आर डिफ़िकल्ट फॉर द मॉलिक्यूल विथ द मोर देन 2 एटम। 2 एटम के लिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जहाँ पे 3-4 मॉलिक्यूल है, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आर मोर डिफिकल्ट फॉर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 2 एटम्स। 2 एटम से ज़्यादा होने पर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है नो प्रिडिक्शन ऑफ जियोमेट्री। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें हम लोग जियोमेट्री का हम लोग क्या नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का एक प्रकार से क्या देखे लिमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VBT वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस।